अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो है ये आज बिटकॉइन के प्राइस को एनालाइज करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस किस वे में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी ये बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और ये दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने बनाई है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से, और ये एक अलग ट्रेंड लाइन बनाई है। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था उसको इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया, तो एक प्राइस में हाई यहाँ पर जंप लिया है। बट अभी उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा 68,000 से लेकर 69,000 के अराउंड। ठीक है, हो सकता है इसको अगर ये थोड़ा ब्रेक करके फिर ये नीचे रिटेस्ट करें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी RSI भी जो है तो अच्छा खासा पंप यहाँ पर ले चुका है। और दूसरी बात, अगर कोई मार्केट में अच्छी न्यूज़ेस आ जाती है बिटकॉइन को लेके, तो यहाँ से बिटकॉइन जो है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करके इसके ऊपर किस तरीके से अगर चलता है, तब बिटकॉइन अपना नया जो ऑल टाइम हाई उसने बनाया था वहाँ पर एक उसको नॉर्मल सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। और वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिला तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई फिर से बना लेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बुल रन मार्केट में चल रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर मेरा जो कहना है वो यहाँ पर एक करेक्शन यहाँ से मिलेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर वो एक रेजिस्टेंस उसको मिल जाए तो प्राइस एक तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेगा, जो कि अराउंड बनता है $58,000 के आसपास, और यहाँ नहीं लेगा तो ये उसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ ये जूम आउट करके, ये फिर और भी लंबे टाइम फ्रेम के अंदर जो है तो ट्रेंड लाइंस बनी हुई है। तो ये बनता है यहाँ पर जंक्शन उसका 52,000 से लेके 56,000 के बीच में। ठीक है, तो अगर कभी प्राइस बिटकॉइन का नीचे रिटेस्ट करता है, और हाँ एक और चीज़, यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता है तो ये एक परफेक्ट एंट्री बनेगी। और एक बात मुझे आपको जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि अगर प्राइस इसका नीचे भी आता है तो ये हमारी है लॉन्ग टाइम की टाइम फ्रेम, जिसके अंदर अगर बिटकॉइन का प्राइस 40,000 $38,000 के आसपास भी अगर आता है तब भी ये बुल रन में ही रहेगा। बट वो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतना नीचे आएगा। बट फिर भी ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल जो करंटली जो सिनेरियो इसका बना हुआ है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल का रेजिस्टेंस मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी उसको रेजिस्टेंस जो मिल रहा है ये वाली लाइन पे मिल रहा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये न्यू लाइन, तो ये उसको अभी फ़िलहाल में यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है। बार बार प्राइस जो है तो इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर वो इस तरीके से चलता है और इस लाइन से अगर वो बाहर निकल जाता है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, तब ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। और यहाँ से अगर उसको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है या यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता है नीचे की तरफ, तो ये लाइन एक नॉर्मल उसके लिए सपोर्ट है। बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा उसका अभी कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ से अगर उसको ये नीचे आ गया प्राइस, तो ये एक सपोर्ट उसका बनेगा मेजर। और ये अगर नहीं बनता है तो यहाँ से यहाँ का सपोर्ट उसको बहुत सारी, आप देख रहे हो बहुत लंबे लंबे टाइम फ्रेम्स के अंदर यहाँ पर उसको एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है तो अपने हिसाब से चार्ट पैटर्न को जो है तो बना सकते हो, इस तरीके की ट्रेंड लाइंस वगैरह के हिसाब से उसको करके चेक कर सकते हो। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो इस चीज़ों के लिए मुझे ये आपको कहना था कि आप जब भी ट्रेडिंग वगैरह का, क्रिप्टो में ट्रेडिंग का सोच रहे हो, तो सबसे पहले जो आप टेक्निकल और एक चीज़ होती है फंडामेंटल, दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप 8-10 दिन 15 दिन की स्टडी करते हो, बेसिक स्टडी भी करते हो, तो आपको ये अगली स्टडी करने की भी आसानी होगी। और आपको जो है तो समझ में आएगा कि नहीं यार मुझे और ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको हेल्प मिलेंगी। अब हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट किधर जा रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का अभी देखेंगे हम कॉइन मार्केट कैप पर, इसके अंदर सिनेरियो किस तरीके का बन रहा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती है। अगर मुझे अल्ट कॉइन्स में भी अगर कभी एंट्रीज वगैरह लेना है तो मैं सबसे पहले जो है तो बिटकॉइन का मूव देखूंगा
मैं बिटकॉइन का लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर मूव्स के ऊपर नज़र रखूँगा कि भाई बिटकॉइन ने लॉन्ग टाइम फ्रेम में कितना प्रॉफिट दिया है, या फिर ये कितना कौन सी लाइंस को इसने ब्रेक किया, कौन सी मेजर लाइन अभी कौन सी कन्फर्मेशन वाली लाइन है। अगर ये लाइन से ये ब्रेक कर रहा है तो अब ये लाइन उसको सपोर्ट बन गएंगी। यहाँ पर हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस तरीके से जाए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से इस तरीके से चले, फिर ये ऐसी इस तरीके से यहाँ पर आ जाए और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके इस तरीके से इसको ब्रेक करे इस तरीके से, और इससे जब बाहर निकल जाएगा तो बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका हूँ। बट मार्केट के अंदर सबसे पॉजिटिव सिनारियो ये है कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े ETFs वगैरह अप्रूवल, ब्लैक रॉक वगैरह का जो पैसा इसमें एंट्री हो रहा है, इसके वजह से मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव है। ठीक है, बट फिर भी फाइनेंशियल मार्केट का कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बस हम लोग जो टेक्निकल और फंडामेंटली जिस चीज़ों को देखकर मार्केट को जो है तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एंट्री लेना है तो आप किसी एक बंदे की रिसर्च पे या किसी न्यूज़ पर भरोसा ना करते हुए आप मल्टीपल जगह से उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद में मल्टीपल जो है तो आप उसके ऊपर ये टूल्स वगैरह जो मैं आपको बताई, ये सिंपल टूल्स है। आपको पिछले किस तरीके से ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी करनी है ये देख लिया आपने। ये मैंने शॉर्ट टाइम की कैसे लगाया, ये 1 2 3 टॉप्स को मिला दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर इसको क्या किया है, यहाँ पर 1 2 बॉटम लगा दिए और यहाँ पर इसको इसका मिररिंग कर दिया मैंने ऊपर की तरफ, ऊपर के टॉप से मैच कर दिया। तो ये मेरा एक लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो बस यही चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें रहती है जिसको अगर आप समझेंगे। अब ये जैसी पिंक लाइन का मैंने जो सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ पर जितना लंबा टाइम इसने ये, क्योंकि 1 डे वाली कैंडल्स है तो ये मल्टीपल डेज़ का इसने यहाँ पर जो है तो कंसोलिडेट किया प्राइस ने। तो ये एक मेजर सपोर्ट उसका काउंट होगा, कौन सा, 53,000 से लेकर 50,000 तक। तो ये चीज़ें समझ में आती है, फिर इससे हमको समझ में आता है कि नहीं, फिर रूमर्स के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और ये जो है तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैं एक टेक्निकली अवेयरनेस के लिए जो है तो ये वीडियोस अपने बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियोस को देखें, इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनाना भी सीखें। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, इसको अलग अलग तरीके से, जैसे कि 4 आवर्स में, 12 आवर्स और 1 डे, ये टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप चार्ट को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद में वीकली आप देखेंगे कैंडल्स किधर जा रही है, तो आपको पूरे मार्केट का सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने आपको बोला था तो वैसा हम यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप किधर चल रहा है, ये क्रिप्टो का ट्रेंड। तो अभी देखेंगे ये 7 डेज़ में बिटकॉइन 4.92% अप है और इथेरियम जो है तो 0.3% माइनस है। इसी तरीके से ये सारा मार्केट आपके सामने, सोलाना के परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। तो ये चीज़ों को आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन चीज़ों को देखा करें। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आप टॉप 10 या टॉप 20 टोकन्स या कॉइन्स के अंदर ही जो है तो अपना ट्रेड बनाने की कोशिश करें। उससे यह होगा कि आपको जब तक मार्केट समझ में आएगा, तो अगर मार्केट को सही तरीके से समझना है तो आप बिटकॉइन, इथेरियम टॉप 5 के अंदर ही करें या मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर करें। तो आपको क्या होगा कि बड़ा लॉस नहीं होगा। ये नहीं हो जाएगा कि अचानक में आप जो तो परेशान हो गए और पूरे मार्केट से आप जो तो अचानक से उदास होकर चले गए। तो चीज़ों को पहले सीखो, किसी के भी बोलने से अपना पैसा मार्केट में नहीं डाला जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एजुकेट करो और उसके बाद में ही अपना पैसा जो है तो मेरे हिसाब से आपने डालना चाहिए। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर अब जो है तो यहाँ से आगे हमारी जो सीरीज़ आ रही है, तो दिन में से 2 वीडियोज़ आएंगे मेरे। एक रहेगा मार्केट का ओवरव्यू, जिसके अंदर हम जो है तो टॉप 10 कॉइन्स को और टोकन्स को जो है तो एनालाइज करेंगे कि मार्केट का सिनेरियो किधर बन रहा है, ये डेली रहेगा। और सेकेंडरी एक आपको नया एजुकेट करने के लिए, जैसा कि DApps क्या होता है और डेक्स टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक वीडियोस ताकि आपका ब्लॉकचेन का नॉलेज और ज़्यादा गेन होता रहे। ठीक है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।